हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसे कुछ इस तरीके से जानते हैं जैसे डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम अप until a specific point in the future until a specific point in the future। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये उस काम को बताता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार चलती रहेगी और यह उस कार्य की ड्यूरेशन पर जोर देता है। जैसे हम इसकी पहचान कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हिंदी सेंटेंस में हम लास्ट में रहा था या रहेगी रहेंगे ये सब आता है ना, इससे हम पहचानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी एंड प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग इन कैलकाटा। इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग इन कैलकाटा, इसका मतलब जनवरी में मुझे कलकत्ता में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी। ठीक है, वर्ब विथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग, शी विल नॉट हैव बीन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है ना उसके अकॉर्डिंग ही पुट किया हुआ है। सो अब हमारा वर्ब है इसमें क्या, वर्क, एंड उसमें क्या लगा हुआ है आईएनजी, तो हमारा हो गया वर्किंग इन द फैक्ट्री। ठीक है, वर्किंग इन द फैक्ट्री। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री। यहाँ पे जो विल नॉट है उसे हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह फैक्ट्री में काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, इसकी हिंदी है वह फैक्ट्री में काम नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल विल शी हैव बीन रीडिंग दिस बुक। विल शी हैव बीन रीडिंग दिस बुक, इसका मतलब है कि क्या वह ये किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।